Good morning, students. Today we start about life process, reproduction, growth, and development. You had studied in class 9th that all living organisms are made up of cells which originate from existing cells. आज हम नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं लाइफ प्रोसेस के में रिप्रोडक्शन, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट का चैप्टर है ये। हम पहले के क्लासों में पढ़ चुके हैं कि जो नए जीव उत्पन्न होते हैं वो पहले से जो जीव होते हैं या सेल होते हैं उन्हीं से उत्पन्न होते हैं। यू हैड आल्सो स्टडीड दैट द अनफर्टिलाइज्ड एग ऑफ एनिमल्स एंड एग सेल्स ऑफ प्लांट्स आर सिंगल सेल्स, है ना। हमने पहले ये भी पढ़ा है कि जो अनफर्टिलाइज्ड सेल होते हैं, एग होता है एनिमल्स का या प्लांट्स का, वो एक सिंगल सेल होता है, चाहे वो कितना भी बड़ा क्यों ना हो, छोटा हो या बड़ा हो, है ना। यू नो दैट सीड्स आर फॉर्म्ड फ्रॉम प्लांट्स एग सेल्स ऑफ ओव्यूल्स एंड जर्मिनेशन ऑफ सीड्स require certain condition like aquatic atmosphere like water, air, etc. You may also have had the experience of observing a plant growing from a small seed and an animal from a fertilized egg. हमने ये भी पढ़ा है कि जो प्लांट का एक सेल होता है लाइक ओव्यूल्स, और इनका जो जर्मिनेशन, सीड्स का जर्मिनेशन होता है वो कुछ सर्टेन कंडीशन की रिक्वायरमेंट इनको होती है। फॉर एग्जांपल वाटर, एयर, पानी, हवा इत्यादि की आवश्यकता इनको होती है। और इफ एन अनफर्टिलाइज्ड एग इज अ सिंगल सेल और फर्टिलाइज्ड एग्स कंपोज्ड ऑफ सेवरल सेल्स, अगर एक जो अनफर्टिलाइज्ड सेल होता है वो सिंगल सेल है तो क्या फर्टिलाइज्ड सेल सेवरल सेल से बना होता है? यस, ऑफ कोर्स। फर्टिलाइज्ड सेल्स एटलीस्ट 2 सेल्स से मिलकर बना होता है और फिर इनमें जो है वो डिवीजन होता है जिससे ये सेवरल सेल्स इनके अंदर हो जाते हैं। आर सीड्स कंपोज्ड ऑफ सेवरल सेल्स टू, क्या सीड्स जो है वो बहुत सारे सेल के बने होते हैं? यस। यू मे बी surprised to know that a fertilized egg is a single cell till the process of division start in it, है ना। डिवीजन जब इसमें स्टार्ट होता है तब फर्टिलाइज्ड सेल जो है जो कि सिंगल सेल से होता है वो जो है वो मल्टीपल सेल्स वाले बन जाते हैं। द फर्टिलाइज्ड एग स्टार्ट डिवाइडिंग इन द वोम ऑफ अ ह्यूमन फीमेल nearly 2 to 30 hours after fertilization. Division of fertilized egg of hens start within 3 hours of fertilization, while in several flowering plants the division start in about 24 hours after fertilization. फर्टिलाइजेशन के बाद जो सेल बनता है वो यूनिसेलुलर ही होता है, लेकिन जब उसमें सेल डिवीजन स्टार्ट होता है तब वो मल्टीसेलुलर बनता है। तो अलग अलग जो एनिमल्स हैं, प्लांट्स हैं, उनमें जो सेल डिवीजन है, फर्टिलाइज्ड सेल्स में जो डिवीजन स्टार्ट का होने का आवर है वो अलग अलग होता है। लाइक ह्यूमन बींग्स में 2 से 30 घंटे के बाद मतलब डिवीजन स्टार्ट होता है, और हेंस में 3 घंटे के बाद फर्टिलाइजेशन स्टार्ट होता है, और जो प्लांट्स वगैरह हैं उनमें लगभग 24 आवर्स के बाद इनमें फर्टिलाइजेशन के बाद मतलब ये जो है वो डिवीजन स्टार्ट होता है, सेल डिवीजन स्टार्ट होता है। डज फर्टिलाइजेशन हैव एनी रोल इन ट्रिगरिंग द प्रोसेस ऑफ डिवीजन? इज द रोल ऑफ मेल एंड फीमेल एसेंशियल फॉर द प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शन? अंडे में विभाजन की जो प्रक्रिया शुरू होती है उसके लिए क्या फर्टिलाइजेशन की भूमिका होती है? यस, ऑफ कोर्स। और रिप्रोडक्शन के लिए क्या मेल और फीमेल जीवों का होना अनिवार्य है? यस भी और नो भी। रिप्रोडक्शन जो है वो अगर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है तो मेल और फीमेल दोनों का होना जरूरी है, और अगर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है तो मेल और फीमेल का होना जरूरी नहीं होता है। डज रिप्रोडक्शन प्रोड्यूस ऑफस्प्रिंग्स और चिल्ड्रन दैट आर exact copies of their parents? क्या
रिप्रोडक्शन के बाद बनने वाले जो ऑफिस स्प्रिंग्स होते हैं या चिल्ड्रन होते हैं वो पेरेंट्स के मान होते हैं। यस, नियर बाई। इन रिप्रोडक्शन एसेंशियल फॉर द लाइफ ऑफ एन इंडिविजुअल्स एनिमल्स। क्या रिप्रोडक्शन जो है वो इंडिविजुअल एनिमल्स के लिए अनिवार्य क्रिया है, जैविक क्रिया है? यस, ऑफ कोर्स। बिना रिप्रोडक्शन के एनिमल जो है वो अपने समान और जो दूसरे एनिमल्स है ना, उसको नहीं उत्पन्न कर सकता और वो जो है वो समाप्त हो सकता है अगर रिप्रोडक्शन नहीं होगा, उसी के समान और एनिमल नहीं बनेगा तो। डज ग्रोथ एंड डेवलपमेंट हैव एनीथिंग टू डू टू रीच रिप्रोडक्टिव फेज? क्या प्रजनन योग बनने में वृद्धि और परिवर्धन की कोई भूमिका है? यस, ऑफ कोर्स। वृद्धि यानी ग्रोथ और जो डेवलपमेंट है उसके कारण ही एनिमल जो है वो रिप्रोडक्शन के लिए प्रिपेयर हो पाता है। ऑल लाइफ प्रोसेस गो ऑन इन अ coordinated and controlled manner in all living organisms. Life process like nutrition, transport, respiration, excretion, growth and development are essential for the survival of living organisms. Reproduction gives rise to variations. Though this process is not essential for the survival of an individual's living organisms of a particular species, it is essential for the survival of the species as a whole. किसी भी जीव के जीवित रहने के लिए न्यूट्रिशन यानी पोषण, परिवहन यानी ट्रांसपोर्टेशन, श्वसन यानी रेस्पिरेशन, उत्सर्जन यानी एक्सक्रीशन, ग्रोथ और डेवलपमेंट जैसी जो जैविक क्रियाएं होती हैं वो जरूरी होती है। रिप्रोडक्शन एक ऐसी जैविक क्रिया है जिसमें विभिन्नताएं, वेरिएशन उत्पन्न होता है जीवों में, जिसके कारण प्रत्येक जीव इंडिविजुअली एक से दूसरे में डिफरेंस होता है। और रिप्रोडक्शन का जो अनिवार्यता है उसका संबंध जीवों के जीवित रहने से भी सीधा जुड़ा हुआ नहीं है, लेकिन किसी भी प्रजाति के अस्तित्व को बनाए रखने के लिए उस प्रजाति के जीवों में रिप्रोडक्शन की कैपेसिटी होना जरूरी होता है। इन सभी जैविक क्रियाओं का आपस में कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन जो है वो जरूरी होता है। हम कुछ ऐसी संरचनाओं और प्रक्रियाओं का अध्ययन मुख्य रूप से मनुष्य और पौधों में करेंगे जो प्रजनन, वृद्धि और परिवर्धन से जुड़े हैं। सो नेक्स्ट लेक्चर वी स्टडीड अबाउट दैट। ओके।